नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार में हुए सीजीपीएससी प्रोफेसर भर्ती घोटाले को लेकर सीपीआई ने अब चौंकाने वाला खुलासा किया है, जहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं के करीबी रिश्तेदारों को धड़ल्ले से नौकरियां बांटी गई हैं। ये बड़ा खुलासा सीपीआई ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021 और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो घोटाला हुआ 2019 में, उसकी जांच सीबीआई कर रही है और उस जांच के दौरान ही ये बड़ा खुलासा सीबीआई ने किया है। हालांकि सीबीआई ने इस पूरे घोटाले के सिलसिले में अपनी जांच भी काफी तेज कर दी है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है छत्तीसगढ़ की, यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इस पूरे घोटाले को लेकर काफी गंभीर हैं और उनकी तरफ से इस पूरे मामले में जांच की बात कही गई थी। और अब 9 जुलाई को जो एफआईआर दर्ज हुई, उसके मुताबिक 2019 में जो भर्तियां की गई 1384 असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भर्ती थी, जिसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी की बात सामने आई है। सीपीआई अब इस पूरे मामले में डिजिटल जो सबूत है वो जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे घोटाले को लेकर क्या कुछ कहा था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जनता से पीएम मोदी का ये वादा था कि बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी तो यहां के युवाओं के साथ सीजीपीएससी में जो घोटाला हुआ उसकी सीपीआई के द्वारा जांच होगी और अब वो जांच शुरू कर दी गई है। चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ के युवाओं के साथ पीएससी में जो घोटाले हुए हैं तो उसकी सीबीआई द्वारा जांच होगी और दोषीदार लोगों पर कार्रवाई होगी। तो ये घोटाला जब सामने आया, इसके बाद भूपेश बघेल सरकार सवालों के घेरे में आई, लेकिन सत्ता परिवर्तन जब छत्तीसगढ़ में हुआ तब जाकर इस घोटाले की जांच सीपीआई ने शुरू की है। लेकिन सीपीआई की इस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल पहले तो इस एग्जाम में जो एब्सेंट थे कैंडिडेट, उनका सिलेक्शन कर लिया गया, सबसे बड़ी बात तो ये रही। वहीं एक ही एग्जाम सेंटर में जो 50 कैंडिडेट्स बैठे हुए थे एग्जाम देने के लिए, उनमें से 36 लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया। यानी आप सोच सकते हैं कि एक सेंटर है, 50 कैंडिडेट्स वहां पर एग्जाम दे रहे हैं और उनमें से 36 को असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बना दिया जाता है। इसमें सीजीपीएससी में तत्कालीन जो अध्यक्ष रहे टामन सिंह सोनवानी और कुछ अधिकारियों, साथ ही कुछ कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदारों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पर बनाया गया। इतना ही नहीं, इस एग्जाम से लेकर सीजीपीएससी 2021 में भी अफसरों की भर्ती में गड़बड़ियां की गई और अपने रिश्तेदारों के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के जो रिश्तेदार थे उनको पहले ही दरअसल क्वेश्चन पेपर वहां पर बांट दिए गए, उन्हें पहले ही क्वेश्चन पेपर दे। छत्तीसगढ़ में ये लोक सेवा आयोग का एग्जाम था जिसमें ये भारी संख्या में गड़बड़ी हुई है, जहां पर ये जो पद है ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के करीबियों को बांटे गए हैं। अगर नाम देखे जाएं इस लिस्ट में तो मैं आपको बता दूं कि सीजीपीएससी के जो तत्कालीन अध्यक्ष रहे टामन सिंह सोनवानी, उनके ही के 5 रिश्तेदार हैं जिनके नाम टॉप 5 में हैं। सीजीपीएससी में जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ उसमें टॉप 5 टामन सिंह के रिश्तेदार निकले, जिसमें उनके पुत्र हैं, पुत्र वधू हैं, बड़े भाई के पुत्र हैं, साथ ही बहन की पुत्री है, यानी अपने ही करीबियों को उन्होंने ये पद बांटे हैं। इसके अलावा राज्यपाल के सचिव के साथ साथ डीआईजी नक्सल ऑपरेशन के भी रिश्तेदारों का चयन इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किया गया है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार नीट और नेट के एग्जाम
एग्जाम में गड़बड़ी की बात को लेकर सड़क से संसद तक जिसने हंगामा बरपाया, जिसने खूब हा हुल्ला मचाया, और उसके राज्य में जब सरकार थी वहां पर कांग्रेस पार्टी की, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, वहां पर यह बड़ा घोटाला जो है वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के एग्जाम में हुआ है। ये वो एग्जाम है जिसकी तैयारी कोई भी युवा कई सालों तक करता है, तब जाकर भी ये एग्जाम क्लियर नहीं होता है। लेकिन किस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया छत्तीसगढ़ में, उसका नजारा अब सीबीआई की जांच में देखने को मिल रहा है। जब सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की, जब मौजूदा मुख्यमंत्री, क्योंकि बीजेपी की सरकार मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ में है, विष्णुदेव साय ने वहां पर जांच के आदेश दिए और ये जांच सीबीआई को सौंपी गई। अब सीबीआई ने दोषियों पर कार्रवाई करनी शुरू की है, अब जांच शुरू हो गई है और इस तरीके के ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। हालांकि आने वाले वक्त में देखना होगा कि और कौन से बड़े चेहरे होंगे जो इस घोटाले में मिले हुए हैं। लेकिन सीबीआई अभी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, दरअसल उनकी जांच कर रही है और सीबीआई ने तत्कालीन अध्यक्ष जो थे सोनवानी, सचिव ध्रुव और परीक्षा नियंत्रक वासनिक के घर पर छापेमारी करके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जब्त किए हैं। इसके अलावा टीम नवा रायपुर में सीजीपीएससी दफ्तर गई, जहां से इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स उन्होंने इकट्ठा किए और एग्जाम में इस्तेमाल किए गए तमाम उपकरण उन्होंने जब्त किए हैं। सभी उपकरणों से डाटा की रिकवरी की जा रही है और उसके बाद माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे इस पूरे घोटाले को लेकर हो सकते हैं। लेकिन इस घोटाले को लेकर अब अजय चंद्राकर, जो कि बीजेपी के नेता है छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा है और पूछा है कि नीट पर बवाल लेकिन सीजीपीएससी पर चुप्पी, आखिर क्यों? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। सुनिए अजय चंद्राकर ने क्या कहते हुए कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की, उस पर हमला बोला है। सुनिए। परीक्षा में पारदर्शिता जरूरी है, आज ये प्रदेश की और देश की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, कांग्रेस पार्टी नीट के मामले में संसद में बड़ा मुखर रहती है और यहां के नेता पीएससी, सीजीपीएससी के मामले में मौन है। न्याय मिलेगा लोगों को, जो भी गड़बड़ी हुई है वो पकड़े जाएंगे निश्चित तौर पर। लेकिन मैं चाहता हूं कि कांग्रेस इस बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करे। तो कुल मिलाकर तमाम लोग इस खबर को साझा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जहां भी कोई भर्ती में गड़बड़ी होती है या एग्जाम में गड़बड़ी होती है, हाल ही में जो नीट और नेट के एग्जाम में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, उसमें सरकार का एक्शन तुरंत देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद भी संसद में कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने सरकार को घेरा, तमाम आरोप सरकार पर लगाए। लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़ में सीबीआई की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि जो घोटाला हुआ है उसमें जिस तरीके से नौकरियां बांटी गई हैं वो किसी और को नहीं बल्कि कांग्रेस नेता के करीबी रिश्तेदारों को ही ये असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियां बांटी गई हैं। आने वाले वक्त में सीबीआई इसमें क्या कुछ बड़े खुलासे करेगी ये देखना होगा। लेकिन कई लोग तो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट्स एक भी नहीं हैं और इस तरीके का जिक्र भी करते हुए अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोला जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।